महाराज अब आप आदेश दीजिए कि हम आगे का कार्य प्रारंभ करें। आदेश है। आप सभी देश देश के राजाओं को सूचित किया जाता है कि आप लोग अपना पराक्रम दिखाएं और इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको तोड़ें। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा राजकुमारी सीता का विवाह उसी के साथ होगा। ये महाराज भाग्य महाराज और जोर से महाराज। ये जो महाराज बेकार है भाग्य। चलो महाराज चलो जियो महाराज भिनगा के राजा है भिनगा का बोले महाराज और जोर लगा के। बस महाराज भाग्य महाराज भाग्य बसोई का चलो महाराज बैठ जाओ। अरे ही राजा महाराज आएंगे। चलो महाराज उत्तराखंड के राजा ही राजा भैया मंत्री जी हो महाराज आपके लिए है जैसे कि एक लागत है कि आप पर चुनी हो। अरे महाराज और जोर लगा के। चलो महाराज करीबी बच्चा है। और जोर लगा के। हाँ उठा दूर लेके। कुछ ना महाराज और कहना जोर। बस बस चलो महाराज भाग जाओ भाग जाओ। चलो महाराज आप बोलो। हे भैया इजाजत है मिलियम चपका। चलो ठीक महाराज बैठो। आप चलो महाराज जियो महाराज गढ़ी के राजा बोले गढ़ी के राजा और जोर से। हे महाराज बोले महाराज वाह भाग्य महाराज आओ महाराज कोई ना दूरा लेकिन 6 कुंटल केरा खाए वाले नहीं है जरूर। बोले महाराज और जोर से महाराज। हाँ और जोर से। महाराज के तो मानो करंट लग गया है। चलो महाराज आएंगे। बाजे महाराज। बोले महाराज वाह हे महाराज भाग्य महाराज भाग्य भाग्य। आप लोग सब बेकार। हाँ महाराज मच्छंदर सिंह आएंगे। ये महाराज तो छूटन करंट मार दी सुनो ये ने। हाँ महाराज बोले महाराज वाह सुंदर सिंह। और जोर से। और जोर से। बोले महाराज महाराज अब आप ऊपर सब आशा है महाराज। आशा तूरे ना भिनगा के राजा अलग क्षेत्र कांत सिंह आशा तूरे है महाराज। इनका उम्मीद है ये टूट नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल अरे महाराज। चले जो महाराज बोलिए गाँव बस बस जरा हुक्के है। अरे बोले महाराज ये ही थाम पुरनका चावल लगाओ। लगाओ लगाओ ये मसला वाला ताकत से लगा है महाराज। अरे महाराज के चक्कर आएगा। हटाओ हटाओ समय खत्म हो गया भैया सब धिक्कार है। जोखू पासवान जी की तरफ से 50 रुपए का दान आया है। भगवान और उनके परिवार को सदा खुश रखे। और पाठक बस सर्विस जी की तरफ से 50 रुपए का दान आया है।
परिवार को सदा खुश रखे, उनके कमाई में सदा बरकत करें। महाराज मंत्री, हमारी बात सुनो, एक जन के बस में नहीं है, 5-6 जन का सफेद हो जाता। सावधान सुनिए। अरे जगत नंदनी, क्या कोई बाजार की मिष्ठान नहीं है? राजाओं, सावधान सावधान सावधान। अरे जगत नंदनी, कोई बाजार की मिष्ठान नहीं है जो सभी लोगों को बांट दिया जाए। बस बहुत हुआ, अब और कहा सुनो तो अच्छा है। देश देश के दीप दीप के राजा राजकुमार मेरे प्रण को सुनकर इस स्वयंवर में आए हुए हैं। इस सभा में मैं ये भी देख रहा हूँ, न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धारण कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को परंपरा कर्मी रणधीर सूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों के भीड़ में कोई भी नहीं है। सीता जैसी दिव्य पत्नी, अनुपम कीर्ति, महान यश एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन सब वीरों में से किसी एक ने भी इस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। इस धनुष को उठाने पर तो छुड़ाने की बात क्या दूर, इसे हिला नहीं सके। मुझे ऐसा पता होता तो ऐसा कट ठान कर जग हसाई नहीं कराता। आज इस निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे बड़े लज्जा की बात आ रही है। यदि मैं अपना प्राण रखूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्व लोक का सुकृति नष्ट करूं। यदि अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजीवनकारी रहेगी, उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सर चढ़ेगा। इस अथाह सागर में डूबते हुए मेरे चारों तरफ एका पुरुष दिखाई पड़ते हैं। लज्जा के मारे झुके उनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि वीरों से पृथ्वी खाली है। हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, विश्वास मुझे ये होता है वीरों से पृथ्वी खाली है। पहले मुझे पता होता तो ऐसी विवश नहीं होती, करता नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब छोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महान है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आज सदा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। हे गुरु और हे भाई मेरे, मिथिल पद जो फरमाते हैं, रघुवंश शान से बाहर है, किस पर ये रोक दिखाते हैं। शेख ही न समझना मेरा कहना, यह मुझको कुछ अभिमान नहीं, सबको एक साथ कहते हैं, कुछ भले बुरे का ध्यान नहीं। अरे सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की तान नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी क्या होते अनुचित पानी कह डाली है, क्या सत्य पत्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में तो धनुहा की क्या है विशाल, सारे ब्रह्मांड उठाओ में, फिर कच्चे भरे समान से तुम भर फोड़ डालूं, या गाजर मूली किनाई चुटकी में तोड़ डालूं, चल के थल कर दूं, थल के चल कर उतारे को सिर में की तरफ पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पिटो, दिन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। महाराज जनक, आपको सोचना चाहिए, इस सभा में सब कायर है,
यहाँ पर श्री रामचंद्र जी भी बैठे हैं, आपको ऐसी बातें कहने में तनिक लज्जा नहीं आई? मुझे दुख और निराशा के कारण हमारे हृदय से ऐसे उद्गार निकल पड़े हैं। यदि मेरे कहने से किसी का दिल में ठेस आया हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उठो बात भव भंजन चापा, मैं तो जाय जनक तारा। अरे राम, जो इसी धनुष को तोड़ो और जनक के संदेह को दूर करो, ये गुरु का आज्ञा है बेटा। जो आज्ञा गुरुदेव। कमट वरुण 12 रूप को धरना तुम, पृथ्वी को धारण किए हुए स्थित रहना नहीं डरना तुम। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, तुम सब ही सावधान रहना, नहीं धरा डोलने पाए जरा, इस पर तुम धरे ध्यान रहना। हेलो। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के सिर पर खुश होकर पाठक बस सर्विस के तरफ से क्या अनुभव ज्ञान आया है। भगवान इन्हें और इनके परिवार को सदा खुश रखे। जय श्री राम।